घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली अल्लाह के फजल से सूरत हाल बिल्कुल काबू में है। ये डिसाइसिव वॉर है जो होनी है। अब इसमें नुकसान होगा, चोट लगेगी, सवात वैली टूटेगी, लेकिन हम रिबिल्ड कर लेंगे इसको। लेकिन जो आइडियोलॉजिकल, जो नजरियाती फसाद कैंसर यहां फैल गया है, इसको निकालना अब जरूरी हो गया है। फौज को कंडेम करना बंद करें, सपोर्ट करें। इस वक्त फौज के खिलाफ बात करना गद्दारी तस्वर की जाएगी। हम पूरी कुव्वत के साथ इस वक्त अपनी फौज को सपोर्ट करेंगे, उन जवानों को, उन शोहदा को जो वादी वादी फिरकर इस कैंसर को हमारे वजूद से निकाल रहे हैं। लिहाजा यह वक्त पूरी कौम के मुत्तहिद होने का है, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी कोशिश की गई थी इस डील को संभालने की और बचाने की। दूसरी बात, इस डील के टूटने का मतलब यह नहीं है कि सवात से निजाम अदल ऑर्डिनेंस खत्म हो गया है। निजाम अदल ऑर्डिनेंस अपनी जगह पे कायम है और कायम रहेगा। शरीयत का निजाम है, बेहतर निजाम है, सवात के लोगों की डिमांड पर है और पाकिस्तानी कौम के जज्बात की नुमाइंदगी करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीयत से जुल्म नहीं होता, वहां पे शरीयत से इंसाफ नाफिज होता है। और अगर शरीयत को सही तरह नाफिज किया जाए तो फिर ये उससे ज्यादा बेनोवलेंट और मोहब्बत और प्यार करने वाला निजाम कोई नहीं है। जिस तरह लोग नाफिज करेंगे उस तरह शरीयत की शक्ल सामने आएगी। शरीयत अगर हुजूर की सुन्नत के मुताबिक नाफिज की जाए तो मोहब्बत और प्यार का दर्स है। अगर बैतुल्लाह और फजलुल्लाह के तहत नाफिज की जाए तो शरीयत तब्दील होकर दहशतगर्दी बन जाती है। लेकिन एक दफा इन तालिबान की दहशतगर्दी खत्म हो तो फिर हम दूसरे ट्राइबल एरियाज पे भी फोकस करना पड़ेगा। साउथ वजीरिस्तान में बैतुल्लाह महसूद अभी तक जिंदा है, उसको भी एलिमिनेट करना जरूरी है। बहुत से एलिमेंट बलूचिस्तान में है जिनको एलिमिनेट करना है, बहुत से एलिमेंट कराची में बैठे हुए हैं जिनके सर उड़ाने। ये फसाद हर जगह है इस मुल्क में, वी नो दैट। लेकिन फोकस एक एक करके कौम को मुत्तहिद होना है और यूनाइटेड रहना है। अल्लाह के फजल से कोई हालात आपे से बाहर नहीं हो रहे हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। हम खुद इस काबिल हैं कि अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सके। अपनी प्रायोरिटीज अब हमें खुद तय करनी है। अगर नेशनल असेंबली, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अमेरिका के आगे स्टैंड नहीं ले सकते हैं तो हम फिर कह रहे हैं जगह खाली कर दें, क्योंकि अब अमेरिका के साथ हमने रीनिगोशिएट करना है। हमारी शराइत बहुत वाज़ेह हैं। पाकिस्तान में फसाद फैलाना बंद करो और पाकिस्तान फैलाने के जो तमाम फसाद फैलाने के जो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स और एसेट्स इन्होंने क्रिएट किए हैं, अगर उन एसेट्स को ये खत्म नहीं कर सकते तो फिर हम खत्म करेंगे। उनकी सप्लाई लाइन रोकी जाएगी और फिर अगर अमेरिका ने हमारे साथ हमारी बात नहीं सुनी फिर हम उनके साथ वो हशर करेंगे जो हमने सोवियत यूनियन के साथ अफगानिस्तान में किया था। हमारे पास भी सलाहियत है, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमारी कमजोरी ना समझेंगे उसको। एनफ, हमने बहुत नुकसान उठा लिया मुल्क में, इनकी हर शराइत, हर शर्त मानकर। हुकूमत, हमारी फौज अपनी शराइत पर इनसे बात करें। अमेरिकन इकोनॉमी बुरी तरह तबाह बर्बाद हो रही है पीछे। अमेरिकन एक एक्सपेंसिव वॉर अफोर्ड ही नहीं कर सके। अमेरिका ने जो अफगानिस्तान में जो खाई है, इसके नतीजे में इनकी कमर तोड़ के रख दी गई है। अब ये इस काबिल नहीं है कि हमसे आंखों में आंखें डाल के बात करें। ये सिर्फ हमारी कमजोरी से फायदा उठा रहे हैं। अगर हम स्टैंड नहीं लेंगे इस वक्त तो ये हम पर सवारी करते रहेंगे। अगर हम स्टैंड लेंगे फिर ये हमारी शराइत पे आएंगे। इस कौम के हुक्मरानों को होश में आना चाहिए, बहुत ज्यादा गलतियां हो चुकी हैं। इस वक्त कौम को भी, मीडिया को भी, फौज को भी, हुक्मरानों को भी एक फोकस होकर एक मकसद के तहत इस कौम की इज्जत और आबरू के दिफा पर सामने आना है। हम वाजे कर चुके हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। आने वाले वक्त में मुश्किलात हैं, आजमाइशें होंगी, लेकिन इस जिंदा कौमें, दलेर कौमें इन आजमाइशों, इन नुकसानात को बर्दाश्त करती हैं और उससे हम सीखते हैं। ये प्रॉब्लम हमारी सफों में मौजूद है, इसको हल करना है। घबराइए मत और इकट्ठे रहिए। अल्लाह खैर करने वाला है इंशाअल्लाह।